हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री पढ़ा था पार्ट 1 में कि हमारे सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें 3 पार्ट हम लोगों ने मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल का ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, साल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 1 में। उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम आज लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, यानी रिडक्शन ऑफ हाफ सेल। उसके बारे में टोटल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ हाफ सेल। तो टॉपिक रहेगा रिडक्शन ऑफ हाफ सेल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिडक्शन ऑफ हाफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमारा कोई एम है मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्वस में होगा, उसके बाद ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हमारा एम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को देख के पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग रिडक्शन ऑफ हाफ सेल में काउंट करेंगे। कैसे पता रिडक्शन हो रहा है, हम लोग को पता करने के लिए यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो अब मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पे ऐसे कंटेनर लेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, एक मेटल रॉड डिप किया जाएगा। इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे हमारा साल्ट सॉल्यूशन होगा। अब जैसे ही इस मेटल रॉड को डिप किया जाएगा तो अब इस मेटल रॉड से क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे मूव करेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले में जब यहाँ पे इसको वायर से कनेक्ट किया गया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू बाहर जा रहा था, तो वो आधा पार्ट था। आधा पार्ट हमारा ये वाला है। तो जब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोड पे इंटर करेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। अब इस सॉल्यूशन में हमारा क्या रहेगा, इस सॉल्यूशन में हमारा कैटायन होगा। ये कैटायन हमारा इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो यानी ये कैटायन हमारे इलेक्ट्रोड पे आने स्टार्ट होंगे और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आयंस होंगे, ये आयंस हमारे इलेक्ट्रोड पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आयन इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो जब इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। तो उस पोटेंशियल को लिखने का क्या तरीका था, ई सेल लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एम पॉजिटिव सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा सॉलिड। इलेक्ट्रोड को लिखने का ये तरीका है। ये हमारा एक्वस में होगा और ये हमारा सॉलिड में होगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहले, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरपी। आरपी का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इस रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में बताया गया था कि यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और स्टैंडर्ड कंडीशन हमारा ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे सॉल्यूशन हमारा 1 मोलर का होता है, प्रेशर 1 बार का होता है, उसके बाद जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इन तीनों को मिला करके हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोला करते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखने का तरीका है, ई लिखा जाएगा नॉट, एम कैटायन एक्वस होगा, सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे, एम हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। ये स्टैंडर्ड है। तो अब इसके लिए लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे SRP। SRP का पूरा नाम होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपका जो टोटल था ये रिडक्शन हाफ सेल था। एक चीज़ और, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सॉल्यूशन से जो हमारे आयंस थे ये इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो यानी यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा और मास ऑफ इलेक्ट्रोड क्या करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसका जस्ट अपोजिट था ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीज कर रहा था। क्योंकि उसमें इस इलेक्ट्रोड से हमारे जो
मेटल थे वो हमारे आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन पे आ रहे थे, लेकिन इस बार सोल्यूशन से हमारे आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारा क्या था, रिडक्शन हाफ शेल था। तो हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, रिडक्शन हाफ शेल। अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उसका नाम है साल्ट ब्रिज। आखिरकार साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है साल्ट ब्रिज। आखिरकार साल्ट ब्रिज क्या होता है और साल्ट ब्रिज का इस सेल में क्या फंक्शन होता है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग पहले डालेंगे हेडिंग साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो जो साल्ट ब्रिज होता है ये हमारा क्या होता है, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप। ये क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होता है। इन्वर्ट होता है मतलब मुड़ा होता है, यू आकार का होता है। इसके बाद साल्ट इज फिल्ड विथ अगार अगार पेस्ट। ये जो अगार अगार होता है ये हमारा दरअसल एल्गी से बना होता है। एक एल्गी होता है अगार अगार, इसी से अगार अगार पेस्ट बनाया जाता है। वो जेल लाइक होता है, चिपचिपा होता है, विस्कस होता है। तो इसको हम लोग ट्यूब में भरते हैं, वो भी साल्ट के साथ में। साल्ट हमारा कौन सा हो सकता है, यहाँ पे साल्ट हमारा NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है। ऐसे तमाम प्रकार के साल्ट हमारे होंगे। तो हम लोग जितना भी सेल बनाएंगे तो हर सेल में अलग अलग साल्ट अगार अगार पेस्ट के साथ में फिलअप किया जाता है। तो अब ये कैसा होता है, ये हमारा दरअसल कि आप लोगों ने पढ़ा था कि ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल था और एक हमारा रिडक्शन हाफ शेल था। अब यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड को डिप किया गया था इस सोल्यूशन में। इस सोल्यूशन में मेटल इलेक्ट्रोड को क्या किया गया था, डिप किया गया था, और इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया था। ऐसे इस वायर से कनेक्ट कर दिया गया। जब ये वायर से कनेक्ट हुआ तो इधर से इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे थे इस इलेक्ट्रोड की तरफ। इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे आ रहे थे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और यहाँ पे जो हमारे आयंस थे कैटायन, ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था। और उसके बाद इस इलेक्ट्रोड से हमारे आयंस इस सोल्यूशन में आ रहे थे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब साल्ट ब्रिज को ऐसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका साल्ट ब्रिज। अब इसी को हम लोग साल्ट ब्रिज बोला करते हैं। ये है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। और इसको आप देखेंगे तो ये यू शेप का होता है, इन्वर्ट होता है, मतलब उल्टा रखा जाता है। अब इसका फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात, अब ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, ये आपका क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, और ये रिडक्शन हाफ शेल था। तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया, रिडक्शन वाला हो गया। अब ये दोनों सेल हमारे सेपरेट थे। अब इनको जब मेटल वायर से कनेक्ट किया गया तब भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी इनका इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि इस साल्ट ब्रिज से इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करते हैं, यानी इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। जब इनको कनेक्ट करेंगे तो ये सेल हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इस सेल में खास बात क्या होगा कि ये जो अगार अगार पेस्ट है, इस अगार अगार पेस्ट को ऐसे इसमें फिलअप किया जाएगा। उसके बाद इसमें से एक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए KCl को मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इस इलेक्ट्रोड से आयन इसमें आ रहे थे तो इधर पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट होगा, और इस इलेक्ट्रोड से जब पॉजिटिव यानी कैटायन वाले इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रहे थे तो इस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट होगा। तो यानी ओवरऑल ये सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे कि आयंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक
वाला सॉल्यूशन जो साल्ट ब्रिज में फिलअप किया गया था इसको इसमें यूज़ करेंगे। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ब्रेक करेगा। अब इधर हमारा पॉजिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा था तो ये क्लोराइड आयन इससे मूव करते हुए इस सॉल्यूशन में आएगा और आने के बाद यहाँ पे ये Cl हमारा जो कैटायन होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा कंपाउंड बनाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो ये पोटेशियम था ये इधर आएगा, सॉल्यूशन में हमारे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा था तो ये दोनों आपस में एक सर्किट का कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो यानी ये साल्ट ब्रिज जो होता है इस इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। उसके बाद दोनों हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू ये हमारा सेल काम करता है। एक चीज़ और, अब यहाँ पे जो इस साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन होगा और एनायन होगा, इनका जो मूवमेंट होगा वो सेम वेलोसिटी के साथ होगा। यानी जितने स्पीड के साथ यानी वेलोसिटी के साथ ये कैटायन यानी पोटेशियम आयन मूव करेगा उतने ही वेलोसिटी के साथ हमारा क्लोराइड आयन भी मूव करेगा। तो यानी ये दोनों आयन ऐसे सॉल्यूशन में हमारे आएंगे। लेकिन एक बात और, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस सॉल्यूशन से होते हुए आयंस इधर मूव करें, यानी सॉल्यूशन का मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें अगार अगार पेस्ट भरा होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। ये सॉल्यूशन के आयन के मूवमेंट को रोक देता है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे कॉटन वूल का हम लोग यूज़ करते हैं, कॉटन वूल भरते हैं, इसके थ्रू ये आयंस मूव भी नहीं कर पाते हैं। तो केवल जो साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाएगा इसी के आयन मूव्स करेंगे सॉल्यूशन में, तब जाकर कि ये हमारा एक पूरा सेल का फॉर्मेशन होगा और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। केमिकल रिएक्शन जब होगा इसमें तब। तो ये आपका एक कंप्लीट सेल बन चुका और इसको बनाने में 3 पार्ट यूज़ हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, साल्ट ब्रिज। तो ये साल्ट ब्रिज के बारे में टोटल कहानी था। अब साल्ट ब्रिज का हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेते हैं कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हम लोग नोट करेंगे, इसमें हम लोग पहला पॉइंट ये नोट करेंगे, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, यह इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा। दूसरा, इट कनेक्ट टू हाफ सेल, ये क्या करेगा, 2 हाफ सेल को कनेक्ट करेगा। यानी ये 2 पॉइंट आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन अप्रॉक्स सिमिलर। जो वेलोसिटी होता है कैटायन और एनायन का ये लगभग बराबर होता है। यानी जितने स्पीड से कैटायन मूव करेगा उतने ही स्पीड से हमारा एनायन मूव करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है यानी रोकता है। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है जरा इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 हमारा हाफ सेल बना, अब यहाँ पे मेटल वायर का रॉड का यूज़ करेंगे, इसको मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया गया था तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ अब करते हैं हम, और इसमें क्या करेंगे कि न ही अगार अगार पेस्ट भरा जाएगा, न ही कॉटन वूल फिलअप किया जाएगा और न ही साल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाएगा। नॉर्मल एक ग्लास का एक इन्वर्टेड ट्यूब अगर मान लीजिए इसमें रखा जाए तो क्या होगा, इधर से हमारे क्या होंगे, जो इसमें हमारे नेगेटिव वाले होंगे वो इधर की तरफ बढ़ेंगे और इधर से हमारे पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन से जो आयन होंगे
ये इधर की तरफ इंक्रीज करेंगे, और ये दोनों जहाँ पे नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले मिलेंगे यहीं पर एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और ये दोनों पोटेंशियल जो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है ये दोनों लिक्विड के थ्रू क्रिएट होता है, इसलिए इसका नाम होता है लिक्विड जंक्शन। और जंक्शन का मतलब होता है मिलना, यानी यहाँ पे मिलेंगे तो जंक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये आपका सेल काम नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट, अगार अगार पेस्ट, इनको फिलअप किया जाता है। तो ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब उससे बचाता है ताकि हमारा सेल अच्छे से काम करे। एक बात और, जब यहाँ पे हमारा जैसे जिंक और जिंक के अलावा हमारा जैसे मरकरी हो जाएगा, लेड हो जाएगा, अगर मरकरी लेड जैसे अगर आयन सी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साल्ट ब्रिज में NaCl KCl टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ ना करें, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जैसे अगर लेड, अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है, अगर लेड यूज़ किया गया है Pb, तो अब ये Pb हमारा Pb+2 के फॉर्म में होगा। अब उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ से मान लीजिए क्लोराइड आयन डेवलप होगा, वो Pb के साथ रिएक्ट करके PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा। अब जो PbCl2 यहाँ पे बनेगा वो हमारा एज ए PPT के फॉर्म में रहेगा, PPT यानी प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या करेगा, इस सेल के फंक्शन को अफेक्ट करेगा, ताकि सेल हमारा अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करेंगे। कब, जब हमारा इन दोनों हाफ सेल में या तो मरकरी हो या तो लेड हो, क्योंकि इनका जो PPT बनेगा ये इनमें इनसॉल्युबल होता है। तो अगर इनसॉल्युबल रहेगा तो सॉलिड के फॉर्म में हमारे हाफ सेल में प्रेजेंट होगा, जिससे क्या होगा कि सेल का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो सकता है कि सेल हमारा ठीक से काम भी ना करे। तो ये टोटल हम लोग का था साल्ट ब्रिज, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब ये आपका समाप्त हो चुका है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे साल्ट ब्रिज का, ये भी आपके एग्जाम में आता है। साल्ट ब्रिज में क्या क्या फिलअप किया जाता है, क्यों फिलअप किया जाता है, हम लोगों ने ये भी सीख लिया। अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा डेनियल सेल, यानी डेनियल सेल को कैसे बनाएंगे, डेनियल सेल हमारा कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।